हेलो साथियों, आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण कुछ अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि पिछले बार की परीक्षा में भी पूछे गए हैं। तो उसी में से एक प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की 4 गुनी है, तो हमें बताना है कि दोनों संख्या क्या होंगी। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, 1 नंबर में आता है, तो इसे हल करेंगे। कह रहा है कि एक संख्या दूसरे की 4 गुनी है। अगर एक संख्या को हम यक्स मान लें तो दूसरी संख्या उसकी 4 गुनी अर्थात 4 यक्स हो जाएगी। तो हम मानते हैं, माना पहली संख्या। पहली संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या हो जाएगी इसकी 4 गुनी। दूसरी संख्या बराबर हम लिख सकते हैं 4 गुना अर्थात 4 यक्स। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 15 है, अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ने पे 15 आएगा। तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार यक्स और 4 यक्स दोनों को हल करेंगे तो 15 आना चाहिए। अब यक्स और 4 यक्स से जुड़ के हो जाएगा 5 यक्स और ये 15। अब यहाँ से यक्स बराबर हम लिख सकते हैं 15। 5 और यक्स का गुणा है तो 5 उधर चला जाएगा भाग में, और यहाँ से यक्स बराबर आ जाएगा 5 तिया 15। यक्स का मान हो जाएगा 3। अब यक्स का मान आ गया है तो यहाँ पर हम यह पहली संख्या हमारी हो जाएगी 3, और दूसरी संख्या के लिए 4 में हम 3 का कर देंगे गुणा। 4 गुणे 3 ये हो जाएगा 12। तो पहली संख्या है 3, दूसरी संख्या है 12, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 12 और 3 15। तो ये था पहला प्रश्न। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घन हैं, इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, तो हमें उस बड़े घन का आयतन बताना है। तो बड़े घन का आयतन इन छोटे दो घनों के योग के बराबर होगा। हमारे पास एक छोटा सा घन था ये, और एक और घन था जो इससे हल्का सा बड़ा था। इन दोनों घनों को पिघलाएंगे और मिलाने के बाद हम बनाएंगे एक बड़ा घन जो इनसे बड़ा होगा। अब हमें इस बड़े घन का आयतन बताना है। तो ये 4 सेंटीमीटर वाला घन है और ये 6 सेंटीमीटर वाला, दोनों को जोड़ने पर एक बड़ा घन बन रहा है। तो यहाँ पर बड़े घन का आयतन बराबर होगा दोनों छोटों घन के योग के। दोनों छोटे घन के आयतन के योग के। हम दोनों छोटे घन के आयतन को अगर जोड़ेंगे तो हमें बड़े घन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो छोटे घन का आयतन, अब घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की घात 3। तो छोटे घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसकी घात 3 करेंगे। बड़े घन की भुजा 6 है तो इसकी घात 3 करेंगे। अब इसे हल करेंगे। 4 का घन होता है 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये 64 हो गया। और 6 का घन करेंगे, 6 छंग 36, 36 छंग 216। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 216 में 4 जोड़ेंगे 220, 220 में 6 जोड़ेंगे 280 सेंटीमीटर क्यूब। ये है बड़े घन का आयतन। तो जब भी दो छोटी वस्तुओं को मिलाकर बड़ी वस्तु बनाई जाएगी तो बड़ी वस्तु का आयतन छोटे वाले वस्तुओं के आयतन के योग के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, हल कीजिए। यक्स प्लस 1/a, यक्स माइनस है, इन दोनों को हमें हल करना है। तो यहाँ पर दो बीजीय व्यंजक हैं, एक है यक्स प्लस 1/a और एक है यक्स माइनस a। दोनों का गुणा करना है। अब गुणा करने का नियम क्या होता है, पहले हम
पहले पद यक्स से दोनों को गुणा करेंगे, फिर इस दूसरे पद से दोनों को गुणा करेंगे। तो पहले हम यक्स से करते हैं दोनों को गुणा। तो पहले इस यक्स से हम यक्स माइनस ए को गुणा करेंगे, तो हम लिखेंगे यक्स माइनस ए प्लस, अब इस 1/a से गुणा करेंगे यक्स माइनस ए को। पहले हम यक्स से दोनों को गुणा करेंगे, फिर 1/a से दोनों को गुणा करेंगे। अब हम गुणा करते हैं, यक्स और यक्स का गुणा हो जाएगा यक्स स्क्वायर, फिर है माइनस यक्स और ए का गुणा हो जाएगा ए यक्स प्लस 1/a और यक्स का गुणा हो जाएगा यक्स/a, फिर प्लस और माइनस माइनस होगा, 1/a और a का गुणा a से a कट जाएगा, आएगा 1। अब हम इसे और आगे हल नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। हम चाहें तो यहाँ से कॉमन कर सकते हैं यक्स को, तो यक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से हमने माइनस कॉमन कर लिया और साथ में यक्स कॉमन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये माइनस ए प्लस में बदल जाएगा और ये प्लस बदल जाएगा माइनस में। अगर बाहर माइनस कॉमन करते हैं तो दोनों का चिन्ह बदल जाता है और साथ में है -1। तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न है 89 के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी होगी, कितनी अधिक होगी। तो ये जो 89 दिया गया है ये हमारी मूल संख्या है, तो इसे हम लिख लेते हैं मूल संख्या। मूल संख्या अर्थात सबसे पहले दी गई संख्या, तो ये हमारी 89 है। अब इसके अंकों को बदलेंगे, 9 को पहले कर देंगे और 8 को बाद में। तो अंकों को बदलने पर ये संख्या हो जाएगी 98। 9 को हमने पहले कर दिया और 8 को बाद में कर दिया। अब पूछा जा रहा है कि ये नई संख्या जो आई है, बदलने के बाद ये जो संख्या आई है ये नई संख्या है, ये पुरानी वाली संख्या से कितनी ज़्यादा है। तो अब हमें दोनों का अंतर निकालना है। तो अंतर के लिए हम क्या करेंगे, नई संख्या में से पुरानी या मूल संख्या को घटाएंगे। तो नई संख्या माइनस मूल संख्या, नई संख्या है 98, मूल संख्या है 89। अब इन दोनों को घटा देते हैं, 18 में से 9 घटेगा 9 और यहाँ पर 8 बचेगा, 8 में से 8 घटाएंगे 0। तो 98 और 89 दोनों का अंतर 9 के बराबर है, ये हमारा आंसर होगा। अर्थात 98 जो नई संख्या है, पहली वाली संख्या 89 से 9 ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो हम एक पहिया बनाते हैं, ये है पहिया और इस पहिए की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि अगर ये पहिया 100 चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी चलेगा। अगर ये पहिया 1 चक्कर लगाता है तो पहिया अपनी इस परिधि के बराबर दूरी चलेगा। 1 चक्कर में 1 परिधि के बराबर दूरी चलेगा, तो 100 चक्कर लगाने के लिए उसे परिधि का 100 गुना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दूरी हम निकालेंगे, ये दूरी होगी परिधि के बराबर। पहिए की जो गोलाई होती है उतना पहिया चलेगा। 1 चक्कर लगाएगा तो 1 बार, और अगर 100 चक्कर लगाता है तो पहिए की 100 गुना गोलाई के बराबर वह दूरी चलेगा। अब ये जो गोला है इसकी परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr, आर है त्रिज्या, इस त्रिज्या का मान दिया है 21, पाई का मान होता है 22/7। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 21 सेंटीमीटर। दोनों मान को रखेंगे, 100 गुणे 2 गुणे पाई का मान 21/7 और आर का मान 21, पाई का मान 22/7। अब 7 से 21 को कट कर देंगे, 7 त्रिक 21। अब हमारे पास बचेगा 100 गुणे 2 गुणे 22 गुणे 3। अब यहाँ पर 22 और 3 का गुणा करेंगे, 22 3 हो जाएगा 66। इस 66 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 132।
132 में 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 132 और इसके आगे 2 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर पूरा आंसर आएगा 13200 13,200 सेंटीमीटर। ये आंसर हमारा सेंटीमीटर में आएगा। अगर हम इसे चाहें तो मीटर और किलोमीटर में बदल सकते हैं। तो अगर हम इसे 100 से भाग कर देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा 132 मीटर। किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे और हो जाएगा 0.132 किलोमीटर। अगला प्रश्न है x इंटू वाई माइनस जेड बराबर एक्स वाई माइनस एक्स जेड। इसको हमें सत्यापित करना है। ये एक्स जेड है। अब इसे सत्यापित करने के लिए एक्स वाई जेड का मान दिया गया है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम लिखते हैं एक्स इंटू वाई माइनस जेड बराबर एक्स वाई माइनस एक्स जेड। अब हम एक्स वाई जेड का मान रखेंगे। एक्स का मान यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर गुणा वाई का मान दिया है 5, फिर माइनस जेड का मान दिया है 3। इधर एक्स का मान 2 इंटू वाई का मान 5 माइनस एक्स का मान 2 और जेड का मान 3। अब इसे हल कर लेंगे। पहले 5 में से 3 घटाते हैं तो 5 में से 3 घटाने पे 2 आएगा। 5 दूनी 10 और ये माइनस 2 तियाँ 6। यहाँ पर 2 दूनी 4 और 10 में से 6 घटाएंगे तो 4। ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से हम सत्यापन करते हैं इस प्रकार के समीकरणों का। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक अच्छे से तैयारी करें और समय का सदुपयोग करते रहें।